नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का, तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ को दी 7,600 करोड़ की सौगात। पीएम मोदी ने कहा, ग्रामीणों को रोजगार देने छत्तीसगढ़ को दी गई 25,000 करोड़ से ज्यादा राशि। ठेले वालों के लिए भी बनी है योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ को 7,600 करोड़ की सौगात दी है। पीएम मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए भारत सरकार काम कर रही है। मुद्रा योजना के तहत बड़ी संख्या में युवाओं को राशि दी गई है। छोटे उद्योगों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। पीएम मोदी ने कहा, ठेले वालों की सहायता के लिए पीएम स्वनिधि योजना बनाई गई है। ग्रामीणों को रोजगार मिले, इसके लिए छत्तीसगढ़ को 25,000 करोड़ से ज्यादा राशि भारत सरकार ने दिए हैं। भाजपा ने 4 राज्य में चुनावी प्रभारी नियुक्त किए। प्रहलाद जोशी को राजस्थान, भूपेंद्र यादव को मध्य प्रदेश और ओम माथुर को छत्तीसगढ़ का जिम्मा। भाजपा ने शुक्रवार को राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत 4 राज्य में चुनावी प्रभारियों की घोषणा की है। प्रहलाद जोशी को राजस्थान और केंद्रीय मंत्री, भूपेंद्र यादव को मध्य प्रदेश, ओम माथुर को छत्तीसगढ़ और प्रकाश जावड़ेकर को तेलंगाना के यहाँ पर जिम्मा सौंपा गया है। पार्टी ने इन राज्यों के सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। राजस्थान में जोशी के साथ नितिन पटेल और कुलदीप विजय को भी सह प्रभारी बनाया गया है। मध्य प्रदेश में रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव सह प्रभारी नियुक्त किया गया। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को सह प्रभारी का जिम्मा दिया गया है। इसके अलावा तेलंगाना में सुनील बंसल को सह प्रभारी नियुक्त किया गया। इन चारों राज्यों में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा, राजस्थान और साथ ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और तेलंगाना में फिलहाल बीआरएस की सरकार है। बीजेपी कार्यकर्ताओं से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त 3 की मौत। सीएम बघेल ने 4-4 लाख मुआवजे का किया ऐलान। बीजेपी देगी 5-5 लाख रुपए। सूरजपुर जिले से निकली बीजेपी कार्यकर्ताओं से भरी बस बिलासपुर के रतनपुर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 2 बीजेपी कार्यकर्ता और बस ड्राइवर शामिल है। विश्रामपुर और साथ यहाँ पर शिवनंदनपुर मंडल के भाजपा कार्यकर्ता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में शामिल होने के लिए रायपुर जा रहे थे। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। साथ ही भाजपा ने भी यहाँ पर 5-5 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की है। चरमराई विद्युत व्यवस्था, बादल गरजने के साथ ही घंटों आपूर्ति बंद। ऊर्जाधानी से प्रदेश में पहचान बना चुका कोरबा शहर के निवासियों को अंधेरे में रात गुजारना पड़ रहा है। वर्षा होने, आंधी चलने या थोड़ा सा बादल गरजने से बिजली गुल हो रही है और कई घंटों तक बहाल यहाँ पर हो रही है। ऐसे में गर्मी में लोड बढ़ने से ट्रांसफार्मर उड़ रहे थे, तो वर्षा शुरू होने से यहाँ पर इंसुलेटर तार टूटना और साथ ही आम बात हो गई है। कई बार यहाँ पर ट्रांसफार्मर भी खराब हो रहे हैं। रात में यहाँ पर हुई वर्षा की वजह से शहर में यहाँ पर पूरी रात बिजली बंद रही। साथ ही जिले में विद्युत कंपनी बाल्को, एनटीपीसी, लेंको और साथ ही एससीबी के बिजली संयंत्र स्थापित है। यहां से उत्पादित बिजली न केवल राज्य बल्कि यहाँ पर देश के अन्य प्रदेश में भी आपूर्ति कर यहाँ पर रोशन किया जा रहा है। पर कोरबा शहर के लोग अपने ही जिले में सुचारू बिजली आपूर्ति से यहाँ पर कोसों दूर है। जरा सी हवा चली नहीं कि यहाँ पर बिजली गुल हो जाती है। नकली खाद बनाने वाले फैक्ट्री पर छापा। किराए के मकान में लंबे समय से चल रहा था कारोबार। 20 क्विंटल माल जब्त। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में नकली खाद बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। रिहायशी इलाके के यहाँ पर नाकापारा में नकली रासायनिक खाद बनाने की फैक्ट्री चल रही थी। साथ ही जिस पर प्रशासन की संयुक्त टीम ने छापा मारकर 20 क्विंटल खाद भी जब्त किया है। वहीं यहाँ पर अफसरों की टीम ने पुलिस के साथ मकान में पहुंची और साथ ही छानबीन शुरू की थी, जहाँ पर खाद बनाने संबंधित कोई भी दस्तावेज नहीं मिले हैं। इसके बाद जब्ती की कार्रवाई की गई। साथ ही यहाँ पर फैक्ट्री को भी यहाँ पर सील कर दिया गया है। बस्तर में डायरिया का कहर। एक ही गांव में 60 मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप। गांव में शिविर लगाकर कर रहे हैं इलाज। बस्तर के तोकापाल ब्लॉक के सोसनपाल गांव में यहाँ पर सप्ताह भर से डायरिया कहर बरपा रहा है। लगातार निकल रहे डायरिया के मामले में गांव में दहशत का माहौल है। अब तक डायरिया के 60 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। लगातार बढ़ रहे मरीजों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने गाँव के पंचायत भवन में अस्थायी यहाँ पर कैंप लगाकर साथ ही ग्रामीणों का इलाज शुरू कर दिया है। अब बम नहीं सॉफ्टवेयर बनाएंगे नक्सलगढ़ के युवा। फ्री कोचिंग के साथ मिलेगी रहने खाने की सुविधा। 3 से 6 लाख रुपए पैकेज के साथ नौकरी की गारंटी। बम धमाकों की आवाज से गुजरने वाले दंतेवाड़ा के युवाओं की अब जल्द ही तकदीर बदलने वाली है। बारूद के ढेर में पले बढ़े युवा अब साथ ही बम और बंदूक नहीं बल्कि हाईटेक टेक्नोलॉजी से सॉफ्टवेयर बनाना सीखेंगे। नक्सलगढ़ के युवा हाथ में यहाँ पर लैपटॉप और साथ ही कंप्यूटर थामेंगे। इसके लिए जिला प्रशासन यहाँ पर रहने खाने से लेकर साथ ही 18 महीने की यहाँ पर फ्री कोचिंग करवाएगा।
कोर्स पूरा होने के बाद 3 से यहाँ पर 6 लाख रुपए सालाना पैकेज के हिसाब से नौकरी भी मिलेगी। ऐसा प्रयास करने वाला दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ का पहला जिला होगा। अंतागढ़ वासियों को मिली पैसेंजर ट्रेन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया वर्चुअल शुभारंभ, सांसद मोहन मंडवानी ने दिखाई हरी झंडी, रायपुर तक का सफर हुआ आसान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतागढ़ को डेमू पैसेंजर ट्रेन की सौगात दी है। पीएम मोदी ने इसका वर्चुअल शुभारंभ किया। कांकेर सांसद मोहन मंडवानी ने स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया। केवटी से अंतागढ़ तक 17 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का शुभारंभ पीएम मोदी ने यहां पर रायपुर दौरे के दौरान किया है। इस ट्रेन के चलने से यहां पर अंतागढ़ वासियों को रायपुर तक यहां पर सीधी ट्रेन सेवा मिलेगी। इसकी मांग यहां पर लंबे समय से की जा रही थी। केवटी से यहां पर अंतागढ़ 17 किलोमीटर तक रेलवे लाइन का काम यहां पर 290 करोड़ की लागत से पूरा हुआ है। तंत्र मंत्र के नाम पर 40 लाख की ठगी, कार एक्सीडेंट में अकाल मौत होने का भय दिखाकर वसूले लाखों रुपए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में तंत्र मंत्र करने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। फर्जी तांत्रिक साथी तरीके से यहां पर एक परिवार को घोर अनिष्ट का भय दिखाकर यहां पर तंत्र मंत्र करने के नाम पर 40 लाख रुपए की ठगी की है। आरोपी हवन में जुलाने के लिए यहां पर एप्पल कंपनी का 2 बार यहां पर महंगा मोबाइल मांगा। इसके साथ यहां पर टीवी फाइनेंस करवाया और साथ यहां पर सोने चांदी के गहने भी मांगे। इसके बाद आरोपी ने यहां पर 15 लाख रुपए की मांग की, जिसके बाद पार्थिव ने यहां पर एफआईआर दर्ज कराई। इस मामले में साथ ही कार्यवाही करते हुए पुलिस ने फर्जी तांत्रिक को महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला साथ ही पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र का है। लव मैरिज करने वाले कपल ने बताया जान का खतरा, थाने पहुंचकर युवती बोली मर्जी से की शादी, पेरेंट्स बोले बहलाकर भगा ले गया प्रेमी। बिलासपुर में भागकर शादी करने वाले युवक युवती ने सिविल लाइन थाने में जाकर अपना बयान दर्ज कराया। तालापारा की रहने वाली सानिया, जो कि 23 वर्ष के हैं, बीते 2 जुलाई को अपने घर वालों के यहाँ पर बिना बताए गायब हो गई थी। काफी तलाश करने के बाद जब वे नहीं मिली तो परिजनों ने उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस उसकी यहाँ पर तलाश पर जुट गई थी। वहीं यहाँ पर युवती ने अपनी शिकायत में कहा कि मैं अपनी मर्जी से घर से भागकर प्रेमी के साथ गई थी। हम यहाँ पर दोनों ने रायपुर में शादी कर ली है। अब मैं अपने पति प्रेमी के साथ रहना चाहती हूँ। हम ज्यादा दिन छिप कर यहाँ पर इधर उधर भटक कर नहीं रह सकती, इसलिए यहाँ पर बयान दर्ज कराकर साथ रहना चाहते हैं। अब सर मेरी बातों को सुन नहीं रहे हैं, मेरी जान को खतरा है, कुछ भी यहाँ पर होगा तो इसके लिए यहाँ पर घर वाले और साथ ही अधिकारी जिम्मेदार होंगे। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, 11 जुलाई तक बरसेंगे बदरा। छत्तीसगढ़ के मौसम विभाग ने आज से यहाँ पर 11 जुलाई तक के लिए चेतावनी जारी की है। इस बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के मौसम में आज से एक बार फिर से यहाँ पर बदलाव देखने को मिलेगा। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई इलाकों में जमकर बारिश हो रही है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में मानसून यहाँ पर द्रोणिका फिर से यहाँ पर एक्टिव हो गई है, जिसके चलते मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के सभी संभागों में जमकर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक यहां पर लगातार बारिश होने की भी संभावना जताई है। 18 केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका शुरू, 5 से 6 साल तक के बच्चों को मिलेगा एडमिशन। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर रीजन के 18 केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका शुरू करने की अनुमति मिल गई है। पिछले दिनों केंद्र सरकार की तरफ से देश भर के साथ ही 450 केंद्रीय विद्यालय को बाल वाटिका शुरू करने की अनुमति दी गई थी, जिसमें रायपुर रीजन के 18 केंद्रीय विद्यालय शामिल हैं। अभी तक सिर्फ राजनांदगांव और साथ ही नारायणपुर केंद्रीय विद्यालय में ही बाल वाटिका चल रही थी। 18 केंद्रीय विद्यालय में शुरू हुई बाल वाटिका कक्षा के लिए प्रवेश प्रक्रिया भी यहाँ पर शुरू हो गई है। युवती ने आरक्षक को कॉल करके बनाया न्यूड वीडियो, वायरल करने के नाम पर किया ब्लैकमेल, 3,16,000 रुपए वसूले, धोखाधड़ी का केस दर्ज। बिलासपुर में बटालियन का एक आरक्षक फेक वीडियो कॉल में फंस गया, 3,16,000 रुपए की ठगी का शिकार हो गया। उसके मोबाइल पर किसी लड़की के नाम से वीडियो कॉल आया, जिसे यहाँ पर रिसीव करने के बाद उसे यहाँ पर न्यूड वीडियो के लिए बहकाया गया, जिसके बाद यहाँ पर कथित युवती ने उसका न्यूड वीडियो बना लिया और उसे वायरल करने की धमकी देने लगी। इसके बाद सोशल मीडिया में वायरल वीडियो डिलीट करने के बहाने उसे यहाँ पर साइबर क्राइम के अफसर यहाँ पर बनकर ठगों ने यहाँ पर 3,16,000 रुपए वसूल लिए। फिलहाल यहाँ पर कांस्टेबल की शिकायत पर पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है। मामला कोनी थाना क्षेत्र का है। बालासोर रेल हादसे में सीबीआई का बड़ा एक्शन, रेलवे के 3 कर्मचारी गिरफ्तार। उड़ीसा के बालासोर में हुए दर्दनाक रेल हादसे में सीबीआई ने यहाँ पर शुक्रवार को रेलवे के 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। इन तीनों के नाम यहाँ पर सीनियर सेक्शन इंजीनियर अरुण कुमार महातो और सीनियर सेक्शन इंजीनियर मोहम्मद आमिर खान और टेक्नीशियन पप्पू कुमार है। आईपीसी की धारा साथ यहाँ पर 304 गैर इरादत हत्या और साथ ही 201 सबूत नष्ट करने के तहत अरेस्ट किया गया है।
अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट में बड़ा हादसा, करंट लगने से मजदूर की मौत। आक्रोशित मजदूरों ने प्रबंधक के खिलाफ खोला मोर्चा। बलौदाबाजार जिले में नव निर्माणाधीन अल्ट्राटेक सीमेंट संयंत्र में बड़ा हादसा हुआ है। कार्य के दौरान करंट लगने से मजदूर की मौत हो गई है। इस हादसे में कंपनी में तनाव का माहौल बना हुआ है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही की वजह से मजदूर की जान गई है। घटना के बाद मजदूरों ने यहाँ पर प्रबंधक के खिलाफ भारी आक्रोश से सभी मजदूर काम बंद कर प्रदर्शन कर रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही वहां भारी पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया है। देवगुड़ियों निर्माण में भ्रष्टाचार, आरटीआई में हुआ खुलासा। युवा आयोग के पूर्व सदस्य ने कलेक्टर से की शिकायत, कहा दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो जाएंगे हाईकोर्ट। बीजापुर जिले में 117 देवगुड़िया निर्माण में भ्रष्टाचार का एक सनसनीखेज मामला प्रकाशन में आया है। इसका खुलासा सूचना के अधिकार में हुआ है। मामले में युवा आयोग के पूर्व सदस्य अजय सिंह ने यहाँ पर बीजापुर कोतवाली में शिकायत भी दर्ज कराई है। इसके अलावा कलेक्टर बीजापुर को लिखी शिकायत कर साथ ही पूरे मामले की सुक्षमता से यहाँ पर जांच करें, अविलंब कार्रवाई करने की मांग की गई है। दोस्ती की बहन से आरक्षक ने किया रेप, शादी करने का वादा किया था लेकिन नौकरी मिलने पर वर्दी का दिखाने लगा रौब। एफआईआर दर्ज। बिलासपुर में युवक ने अपनी ही दोस्ती की बहन से रेप किया। युवती ने जब इस घटना की जानकारी अपने भाई को देने की बात कही तब युवक ने उसके साथ शादी करने का वादा किया, लेकिन बाद में जब युवक पुलिस विभाग में कांस्टेबल बन गया तब अपनी वर्दी का रौब दिखाने लगा और युवती को शादी करने से मना कर दिया। अब महिला थाने में आरोपी कांस्टेबल के खिलाफ केस दर्ज किया है। दरअसल मूलतः मुंगेली जिले की रहने वाली 24 वर्षीय युवती बिलासपुर में सिविल लाइन क्षेत्र में रहकर प्राइवेट संस्था में काम करती है। यहां सरकारी कर्मचारी नहीं ले पाएंगे अवकाश, कलेक्टर ने लगाई रोक। कोरिया जिले से बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ विधानसभा की 16वां सत्र 18 जुलाई से 21 जुलाई 2023 तक संचालित होना है। कलेक्टर एवं जिला यहाँ पर मजिस्ट्रेट विनय कुमार लगेह द्वारा इस अवधि में शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी को अवकाश एवं साथ ही मुख्यालय छोड़ने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। सत्र अवधि के दौरान अधीनस्थ कार्यालय अधिकारी एवं कर्मचारी को किसी भी तरह का अवकाश देय नहीं होगा। पुलिस ने 1.5 वर्षों में गुम हुए 1 करोड़ से ज्यादा के मोबाइल किए रिकवर, उपभोक्ताओं को लौटाया। बलौदाबाजार जिले से बड़ी खबर। भाटापारा पुलिस की साइबर टीम ने शुक्रवार को पिछले 1.5 साल में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के करीब 1000 मोबाइल रिकवर कर उनके उपभोक्ताओं को लौटाया। एसएसपी दीपक झा के कुशल नेतृत्व में साइबर सेल की टीम ने ये सफलता प्राप्त की है और छत्तीसगढ़ सहित यहाँ पर पड़ोसी राज्यों से मोबाइल रिकवर करने में सफलता पाई है। अभी तक जिले में लगभग 1000 मोबाइल रिकवर किया जा चुका है। सरोज पांडे ने किया सीएम के ट्वीट पर पलटवार, लिखा झूठ के आगे यहाँ पर इंद्रदेव की मूसलाधार बारिश भी फीकी। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झूठा बताने और राज्य के किसान मजदूरों को गुमराह करने के आरोप वाले ट्वीट पर भाजपा सांसद सरोज पांडे ने पलटवार किया। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को नसीहत देते हुए लिखा कि उन्हें सीएम पद की गरिमा रखनी चाहिए। सरोज पांडे ने लिखा कि आपको सीएम की पद की गरिमा रखनी चाहिए। कांग्रेस ने चुनाव से पहले शराबबंदी की घोषणा यहाँ पर नहीं की थी। सच तो यह है कि अपने यहाँ पर झूठे वादों की ऐसी झड़ी लगाई कि इंद्रदेव की मूसलाधार बारिश भी उसके यहाँ पर सामने फीकी है। दबंगों ने तोड़ दिए गरीबों के घर। तेज बारिश में 6 मकानों पर चला दी जेसीबी। पंचायत ने आवंटित किए थे आवास। कांकेर में दबंगों ने गुरुवार देर शाम गरीबों के मकान पर जेसीबी चला दी। तेज बारिश के बीच यहां पर मकान तोड़े जाने से सभी ग्रामीण बेघर हो गए। रात भर बारिश से बचने के लिए वहीं आसरा लिए रहे। इसके यहां पर बाद अगले दिन यहां पर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट यहां पर पहुंचकर शिकायत की गई। 14 जुलाई को एक बार फिर से अमित शाह आएंगे। छत्तीसगढ़ नेताओं की लेंगे बैठक। चुनाव को ध्यान में रखते हुए 14 जुलाई को एक बार फिर से अमित शाह छत्तीसगढ़ आएंगे, जहां वे संगठन की बैठक लेंगे। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन भी शामिल होंगे। जानकारी के अनुसार अमित शाह ने सभी विधानसभा की रिपोर्ट मांगी है। साथ ही बीजेपी कहां कमजोर है और कहां मजबूत है इसकी भी रिपोर्ट मांगी है। वही विधानसभा के यहाँ पर मुद्दे भी रिपोर्ट भी शामिल किए जाएंगे। बता दें कि हाल ही में अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए थे। मोबाइल नंबर की तरह पोर्ट हो सकेंगे क्रेडिट डेबिट कार्ड। 1 अक्टूबर से शुरू हो सकती है कार्ड पोर्टेबिलिटी। आरबीआई ने सर्कुलर जारी कर राय मांगी। 1 अक्टूबर से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड यूजर को अपनी पसंद का कार्ड नेटवर्क जैसे वीजा, मास्टर कार्ड, रुपए चुनने का ऑप्शन मिल सकता है। यानी जिस तरह से आप अपना मोबाइल नंबर बिना बदले एक टेलीकॉम ऑपरेटर से दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर में स्विच कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार अब डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पोर्टेबिलिटी संभव हो पाएगी। आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी कर इसका
का प्रस्ताव दिया है। इसके लिए आरबीआई ने ड्राफ्ट सर्कुलर पर बैंकों और साथ ही ग्राहकों से 4 अगस्त 2023 तक सुझाव मांगे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। इसी तरह की और बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।